हेलो बच्चों, सब बच्चों को गुड आफ्टरनून। तो क्या बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की मैथ के साथ। आज आपका टॉपिक है बहुपद। तो बहुपद में सवाल नंबर 4 से 2B के एक्सरसाइज से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे सवाल। इसके पहले आपकी 2A 2B के 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक सवाल एक क्लास में हो चुके हैं कल की क्लास में। तो जो भी बच्चा चैनल पे नया है वो पीछे क्लास जरूर देख लेगा एक बार। ओके, तो आज 4 नंबर सवाल में देखिए आपका लिखा हुआ है, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 3, फिर आगे लिखा है के शून्य अल्फा तथा बीटा हो, तो अल्फा, तो आपको क्या ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। भैया बहुत प्यारी सी बात, बहुत न्यारी सी बात बोला है करने के लिए, तो बहुत कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लोगे। देखो करना कैसे है, तो कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले आप इसकी तुलना कराएंगे, ठीक है, की तुलना कराएंगे। किससे कराएंगे आपको पता ना, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c से करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब है बेटा, सामने देखिए a की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, ओके, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 रूट 3 हो जाएगी, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया। ठीक, आप देखो ये क्या है, आप इसका मान निकालना, ये क्या है, ये आप ध्यान से देखो, गौर से देखो, तो ये शून्यकों का क्या है, योगफल है। आगे ये क्या है, गुणनफल है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर दो शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दो शून्यकों, ठीक है, शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं। ठीक है, योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो अल्फा में कितना है, ध्यान से देखो, तो अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला -b/a होता है, लिखाया है ना। ठीक है, होता है, ये हमने लिखा चुके हैं फार्मूला। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, बी में कितना हो जाएगा आपका, देखो माइनस का 4 और रूट 3 और a में है आपका 1। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 रूट 3 हो जाएगा। ओके, ठीक, ये निकाल लिया आपने अल्फा प्लस बीटा। अब आप क्या निकालेंगे, इनटू, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, दो शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे यहाँ पर, गुणन, ठीक है, गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। फार्मूला क्या होता है, c/a। c में कितना दिया है, 3, यहाँ 1 दिया है, नीचे 1 लिखते हैं नहीं, जो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको मान ज्ञात करना था, किसका ज्ञात करना था बेटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का। तो यहाँ पे आपने अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाल रखा है, 4 और रूट में 3 माइनस अल्फा इंटू बीटा में कितना निकाल रखा है, 3। बस यही आंसर। ओके, आ रहा समझ में सबको। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखो। जैसे सवाल नंबर हम किसकी बात कर ले, 5 की। तो देखो 5 में क्या है, देखो आ जाएगा आसानी से यहाँ पे। ठीक है, देखो 5 नंबर में देखो क्या लिखा है, बहुपद। देखो आपको बुक में दिया है, क्या दिया है, देखो यहाँ सबसे पहले नोट करते हैं। तो लिखा हुआ है आपका 2x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 3। इसमें देखो शून्य, देखो अल्फा बीटा की जगह पर p क्यों कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा बीटा की जगह पर क्या कर दिया है आपको, p क्यों कर दिया, तो हम अल्फा बीटा को p क्यों समझ के अपना काम करेंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है आपका p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इस बार क्या ज्ञात करना है आपको, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें लगाएंगे बढ़िया सा तगड़ा सा एक लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, बस आपकी निगाहें बोर्ड पर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी भी तुलना करा देंगे। ठीक है, की तुलना इससे जब कराएंगे तो क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा बेटा 2, b का मान आ जाएगा -7, c का मान आ जाएगा 3। ओके, अब आपको यहाँ पे देखो ये निकालना है, p स्क्वायर प्लस ये कैसे मिलेगा, देखो कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल। ठीक है, योगफल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला -b/a। तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ निकल के आ जाएगा -7, तो प्लस का 7 हो जाएगा क्योंकि माइनस लिखा है, और ये आपका 2, 7/2 आ जाएगा। ठीक है, अब निकाल लेंगे दो शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे
शून्यकों, ठीक है, का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा C/A। C में कितना है आपके पास -7, नीचे एक नीचे लिखते नहीं तो -7 आ जाएगा। अच्छा C में, अच्छा D, हमने इधर वाला ही माइंड में था, C में 3 है तो फिर C में कितना, नहीं बेटा A में अच्छा 2 है, A में 2 है ऐसे कह सकते हो, और C में अच्छा C में 3 है, वेरी गुड। ये कहाँ से लिखा, आई डोंट नो, शायद ये सवाल चल रहा होगा, डिजिट इसकी चल रही थी दिमाग में, ठीक है। ये पड़ोस में जो है तो कहते हैं ना, पास जब जिसके संगत में रहोगे उसके लक्षण नजर आते हैं, तो ये सवाल जिसके पास में, तो इस सवाल के इसमें लक्षण दिख रहे हैं। अरे क्या इसमें भी C नहीं है? अरे बेटा C क्या हमने लिखा था 7, इसमें भी नहीं है। अच्छा तो B का मान वहाँ रख दिएगा, C का मान तो, A का मान तो यहीं से रखा गया था, ठीक है। अब देखो आगे, तो यहाँ तक हो गया -3/2, ठीक है, हो गया। आप सवाल पे पूरा ध्यान दो, ठीक, यहाँ तक। अब देखो ये सवाल दिया है, ठीक है, क्या दिया है आपको, p² प्लस q² का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा इसका मान कैसे, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, यानी ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया कैसे करना है। तो यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, आपको पता है p प्लस q का होल स्क्वायर में ये हमें मिल जाता है। कैसे मिलता है देखो यहाँ पर, तो आप करते हैं p² प्लस q², फार्मूला खोल रहे हैं यहाँ पर a प्लस b के होल स्क्वायर का, ठीक है, और प्लस में क्या होता है यहाँ पर 2a और b, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक। अब मान रख दो, तो यहाँ पर क्या है p प्लस q, तो p प्लस q। अच्छा एक चीज सुन लो, यहाँ पे जो आपके शून्य दिए हैं अल्फा बीटा ना करके p q दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ अल्फा है वहाँ आपका p रहेगा और b की जगह q रहेगा, ठीक है। ये p रहेगा, ये q रहेगा, और ये आपका p रहेगा और ये आपका q रहेगा, ठीक है। यहाँ प्लस का 3 है, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मान रखते हैं p प्लस q कितना है आपके पास 7/2, तो यहाँ पर 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मान निकालना है, ठीक है, ये मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका p² प्लस q² प्लस 2 इंटू p इंटू q, मतलब pq का मान कितना दिया 3/2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 3/2, 2 आपका ये कट जाएगा, ठीक है, ओके। अब 7 का वर्ग कितना होता है आपका 49, 2 का वर्ग कितना होता है 4, ठीक है। आगे क्या करेंगे p² प्लस q² और प्लस में यहाँ 3 बचेगा, ठीक है, ओके। क्यों क्या हुआ, ठीक है। आप देखो इसको इधर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखो आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 49/4, ठीक है, और ये वाला 3 इधर आएगा तो इधर हो जाएगा -का 3 बराबर p² प्लस q²। यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम लेंगे, कितना मिलेगा आपको बेटा 4 एलसीएम मिलेगा, 49 ही रहेगा, 4 3 12, ठीक है, 4 3 12 p² प्लस q², घटा दो कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7, ठीक है। यहाँ बच्चा यहाँ 4 में से 1 जाएगा 3 और बटे में 4, ठीक है, ये हो जाएगा p² प्लस q², ठीक है, ओके। चेक द आंसर, देखो चेक करो आंसर आ रहा है, ठीक है। आप क्या आ जाएगा, हो सकता है कब डिवाइड कराया गया हो, पहले चेक करो जल्दी से, ठीक है, ओके। ये सवाल समझ में आए दोनों, ठीक है। ये फार्मूले रिपीट करेंगे, मतलब सवाल जो है दोबारा रिपीट कर दें, क्या कन्फ्यूज़न हो तो किसी को इस सवाल में, इन दोनों के सवाल में, ठीक है, ओके आ रहा है, ठीक है। फिर इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट। ओके बेटा देखते हैं सवाल नंबर आपका 6। देखिए सवाल नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, लिखा है 3x² प्लस का 11x और माइनस का 4, ठीक है। और आगे देखो ये आपको देखो दिया हुआ है, ठीक है, आपकी बुक में, ओके। और फिर आगे लिखा है के शून्य m तथा n हो तो
m अपॉन n प्लस n अपॉन m, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। इसका आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप एलसीएम लोगे तो m स्क्वायर मिलेगा, n स्क्वायर मिलेगा, फिर हम लोग फार्मूला खोलेंगे तो कुल मिला के इसमें अल्फा प्लस बीटा वही वाला मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शून्य के m और n है, ठीक है, अल्फा बीटा नहीं है, ठीक है। तो की तुलना का कराएंगे आप, सबसे पहले की तुलना कराएंगे तो a की वैल्यू 3 मिलेगी, b की वैल्यू 11 मिलेगी और c की वैल्यू -4 मिलेगी। कब? जब की तुलना की जाएगी। की तुलना किससे की जाएगी? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c से, ठीक है। अब अच्छा, अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर? शून्यकों का गुणन नहीं, योगफल लिख लो, ठीक है। शून्यकों का योगफल, तो शून्य क्या है इस बार? mn, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका m प्लस n, फार्मूला -b अपॉन a, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका b कितना है आपके पास? -11 हो जाएगा, a आपका 3 है, ठीक है, ये निकल आएगा। अब इसी प्रकार आप निकाल लेंगे यहाँ पर शून्यकों, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, क्या हो जाएगा? m इंटू n, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका c अपॉन a, ठीक है। तो c में कितना हो जाएगा? -4, a में 3, ये निकल आएगा, ओके। अब आपको इस फार्मूले से सवाल को करना है, ठीक है। तो आपको देखो दिया क्या है, तो यहाँ पर इसका मान निकालना है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे क्या? m अपॉन n प्लस n अपॉन m लिखेंगे। यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं, लासा। अगर लासा लेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर? तो लासा लेंगे तो ये मिल जाएगा आपका n इंटू m मिल जाएगा, यानी m इंटू भी n लिख सकते हो, ठीक है। m इंटू चाहे n लिख दो, ठीक है। अब n से n को काटेंगे, m आएगा और m का इधर गुणा कराएंगे तो यहाँ पर m स्क्वायर आएगा प्लस m से इधर डिवाइड कराएंगे तो n बचेगा, n का इधर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एक फार्मूला आता है, इस फार्मूले का यूज़ बहुत कम करते हो आप लोग, तो शायद ना याद हो, शायद, वैसे याद होगा आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला बहुत कम यूज़ करते हैं आप लोग, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है? किसी को याद है? याद है, बताइए। चलिए 1 मिनट, कृष्णा जी बताएंगे, बताइए, खड़े हुए हैं जल्दी से, फास्ट। नहीं, गलत है, ये आपने इस वाला फार्मूला बना दिया बेटा, आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। भाई ये फार्मूला होता ना, हम फार्मूला यहाँ पूछ रहे हैं प्लस वाले का। बताइए, जिसने ये फार्मूला बता दिया उसको तुरंत जो है अभी उसके लिए एक छेना मंगवाया जाएगा। ऑनलाइन बोल रहे हैं तो पक्का मंगवा देंगे, ठीक है, और एक राजभोग देंगे, ठीक है। लेकिन टाइम चालू है, अगर आप 5 सेकंड में सोच के बोल सकते हैं तो ठीक है, कॉपी से खोल लीजिए जल्दी। 1 2 3 4 5। हाँ 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 जी, नहीं, थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा रॉन्ग है। ऊपर से देखने के बाद भी रॉन्ग बता रहे हो तो क्या फायदा देखने। तो आधा सही है, कब आधा सही है? जब आप देख रहे हो फार्मूले वाले चार्ट से। अब टाइम आप देख लिया, हम सब लोगों ने फार्मूले की चार्ट को पढ़ लिया है, ठीक है। मुझे भी दिख गया है सामने से, इन बच्चों को नहीं दिखा होगा लेकिन हमें दिख गया है। क्या आप लोगों ने देख लिया है? और ईमानदारी से बोल दो कि नहीं देखा है, वो बता सकता है। देखा है? हाँ, तो फिर आप देखो, इसका फार्मूला होता है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है, याद कर लेना। हम लोग यूज इसका बहुत कम करते हैं, इसलिए शायद फार्मूला ये मुझे याद नहीं रहता प्रॉपर, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब इस फार्मूले को यहाँ पे खोल देंगे तो देखो क्या आ जाएगा। इस फार्मूले को खोलेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका a माइनस, देखो a b की जगह mn है तो m प्लस n माइनस 2m इंटू n, नीचे m इंटू n, ठीक है। अब मान आगे रख लेते हैं, ठीक है। हाँ, होल स्क्वायर लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, या ऐसे लगाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर m प्लस n कितना दिया है आपके पास? -11/3 का होल स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर m इंटू n दिया है आपका -4/3 और नीचे m इंटू n दिया है -4/3, ये दिया है, ठीक है। 11 का वर्ग करेंगे 121 होता है,
माइनस का वर्ग करते हैं तो प्लस हो जाता है। ओके, नीचे 3 3 9 माइनस 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 प्लस 4 दूना 8/3, यहाँ आएगा -4/3 ही। ठीक है, ऊपर वाले का आप एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा आपको? 9 मिलेगा। गुड। ठीक है, 9 1 कम 9, 1 आया, 121 को ऐसे लिख देंगे। 3 3 9, 3 बचा, 3 का गुणा 8 में कराएंगे, इतना हो जाएगा आपका 24 और -4/3, इससे उड़ा दो, यहाँ 3 बचेगा अगर कट करना चाहो तो। ठीक है, आप देखो आगे क्या हो जाएगा। इसको बाकी जोड़ दो, यहाँ पे 3 बचा। ठीक है, इसको जोड़ो, 4 1 5। ठीक है, और 2 2 4। ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 145। ठीक है, और बटे में क्या आएगा आपके? नहीं 3, ये 3 तो ये 3 इसके बटे में आएगा और इसके बटे में -4 आएगा, उसका गुणा करा देंगे हम ऊपर जाके। ठीक है, हो गया, तिरक गुणा हो जाएगा। यहाँ पर एक नहीं, फिर नीचे आना चाहिए क्योंकि यहाँ 1 बचेगा, 1/4 आएगा। ठीक है, ये ऐसे आएगा। ठीक है, पास पास दूर दूर का गुणा कराते हैं यहाँ पर, पता है ना। ठीक, अब 1 1 कम 1 यानी माइनस को ऊपर लिख देंगे, 145, 4 3 12। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। हो गया? ओके जी। अच्छा, 3 से कट नहीं बेटा, 3 से 3 चक्कू 12 कहाँ से कट जाएगा? 3 से कहाँ, मतलब काटो तो ऐसी संख्या काटो जो ऊपर नीचे दोनों से कट जाए। 3 चौको 12, वेरी गुड। 3 चौको 12, 2 बचा, 25 हुआ। 25 3 के पाने में कहाँ से लगा दोगे? कौन सा लॉजिक है, कौन सा नियम है भाई ये साइंस का? ठीक है जी। वो माइनस का है 4, तो गुणा कराएंगे तो -12 होगा। अरे देखो, -12 होगा, यानी यहाँ लगाए हम, कभी माइनस नीचे लगा देखा है? हम ऊपर उस माइनस को ऊपर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हो माइनस का गुणा करा के ऊपर कर देते हैं। कभी नीचे लगा नहीं देखा होगा ना आंसर में? ठीक, हाँ, बीच में लगा दो, हाँ ऊपर भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ओके, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका नेक्स्ट है 7। ठीक है, तो देखिए 7 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है। तो 7 नंबर सवाल में लिखा है बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये सवाल है आपका, जैसा था सवाल 2B का पहला सवाल। तो जो भी बच्चा कल की क्लास में नहीं आया था वो ये वाला सवाल देख लेगा। और इसके बाद एक चीज और हम आपको बता दें, 7 हम बता रहे हैं, जो 8 सवाल है सेम सवाल है, तो 8 HW रहेगा। ठीक है, या आप 7 पूछ लीजिए चाहे 8 पूछ लीजिए। ठीक है, एक सवाल एक आपके लिए HW रहेगा। ठीक है, और जो भी नहीं आया था उसको भी ये सवाल पूरे आ जाएंगे जो हमने कल स्टार्टिंग बताए थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये लिखा है, तो यहाँ पर आपको x का पहले मान निकालना रहता है। तो x का मान बराबर 0 मान लेना। ठीक है, यहाँ पे कैसे निकालेंगे देखो यहाँ पे ध्यान से, तो x² 3 उधर जाएगा तो प्लस का। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ से जब आपका वर्ग हटाएंगे तो इधर वाली संख्या प्लस माइनस में किसमें आ जाती है? रूट में। ठीक है, अब यहाँ पे जो x की वैल्यू आ गई है, रेड मार्कर देखो, यहाँ पे जो x की वैल्यू आ गई है वो √3 और एक x की वैल्यू -√3 आई है। ठीक है, 2 आ गई हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम शून्यकों की संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसके बाद 2 शून्यकों, ठीक है, की संख्या क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? √3, -√3। ठीक है, आगे बोल रहा है जांच कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे सत्यता, ठीक है, कि जांच। ठीक है, कैसे करते हैं, फार्मूला क्या होता है? 2, यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक है, हाँ, 2 शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है आपका? अच्छा, ठीक है, किसके बराबर होता है? बराबर -b/a के होता है। ओके, -b/a। ठीक, तो यहाँ पे अल्फा क्या है? ये अल्फा है, ये बीटा है। ठीक, अल्फा में क्या रख देंगे? √3, फिर प्लस रखेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक, अच्छा, बी में कितना है? 0 नहीं 3। देखो, क्योंकि जो हमारे पास समीकरण होता है वो क्या होता है? वो इस फॉर्म में लिखा होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c, इस फॉर्म में लिखा होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे x² का गुणांक तो है, यानी a वैल्यू है। देखो यहाँ पे सत्यता की जांच करने के पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू है या नहीं है? ठीक है, लेकिन यहाँ पर c 3 है लेकिन ये नहीं है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी?
0, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, चाहे यहाँ पे जहाँ पे जगह हो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। की तुलना किससे कराएंगे? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पर आगे इसी के आगे लिख लेना, आप लोग चाहे इसके नीचे लिख लेना है, रेड लाइन के नीचे, ठीक है। a की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, ठीक है। तुलना कराएंगे, b है नहीं यहाँ पे क्योंकि x है नहीं, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। जो चीज़ नहीं होगा वो आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। और c कितना हो जाएगा आपका? -3, ठीक है। अब रखते हैं तो यहाँ पर b कितना हो जाएगा? 0, नीचे 1 जो है यहाँ कट जाएगा 0, यानी 0 बराबर 0। ये हो गई योगफल, ठीक है। दोनों तरफ 0 आ रहा है, ये जांच हो रही है, ठीक है। जांच पड़ताल चल रही भाई और बराबरी हो रही है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम यहाँ पर 2 शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा c/a, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा यानी इसका गुणा, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 गुणे √3। c कितना है आपका? c -3 1। रूट का गुणा होता है, रूट हट जाता है ना, तो -3 और यहाँ पर भी -3, ठीक है। ये हो गई सत्यता की जांच, ठीक है। और जो 8 नंबर सवाल है, सेम सवाल है, वो आपके लिए HW है, और जिसको कंफ्यूजन हो वो 2B की पहली क्लास देख लेगा, ठीक है। कौन सी क्लास देख लेगा? पहली क्लास। बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो 8 नंबर हो गया, चलो 9 नंबर सवाल की बात कर लें। तो 9 नंबर सवाल में देखो क्या लिखा है यहाँ पे, बहुत छोटा सवाल है ये, तो मतलब पलक झपकते होने वाला है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, अब देखो लिखा है इसमें के का मान ज्ञात कीजिए, और बोला एक शून्यक का मतलब होता है यक्स, ठीक है। शून्यक यानी यक्स की वैल्यू कितना दिया यहाँ पर? 1 दिया है, बराबर 0 कर लेना, ठीक है। 1 दिया है, एक शून्यक दिया नहीं, यक्स की वैल्यू 1 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे के का मान निकालना है, ठीक है। तो ये क्या कर देंगे यहाँ पर रखने पर, जहां पर x है वहां पे 1 रख देना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0, 1 प्लस 1 प्लस के, यही तो आएगा। चलो ये 1 1 2 हो जाएगा, प्लस के बराबर 0, तो के 2 उधर जाएगा तो माइनस का, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2, ठीक है। इस तरह से ये वाला सवाल हो जाएगा, ठीक है। ओके, 9 नंबर तक नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके आगे के सवाल, इसे आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका नेक्स्ट है सवाल नंबर कौन सा बेटा? हाँ 10 नंबर सवाल। देखो बहुत बेहतरीन है, एक सवाल देखो अनेक सवाल करो। कितना बेहतरीन है, एक सवाल देखो अनेक सवाल देख करो, ठीक है। और देखना एक सवाल देखना कैसे है, ठीक है। तो एक सवाल देखो आपको ऐसे देखना है। तो यहाँ पे आपका देखो लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इसमें आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। और शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जो द्विघात बहुपद होता कैसा होता है, ठीक है। अगर हम बात कर लें, पहले बात कर लें, इधर बात कर लेते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद होता कैसा? बहुपद मतलब पद, मतलब कि घात 2, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर, देखो ध्यान से देखना, बहुत अच्छा सवाल है, देखना। देखें एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 2 शून्यकों, क्या लिखेंगे? 2 शून्यकों का योगफल। क्या होगा? 2 शून्यकों का योगफल इनटू में यक्स, ठीक है, और प्लस में, ठीक है, 2 शून्यकों का गुणनफल। क्या? गुणनफल। ये आपका होता है फार्मूला, और बराबर में 0, ठीक है। सुन लो अगर दिख ना रहा हो कैमरे में, ठीक है। क्या मतलब, कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और इन प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये जो होता है, जो हमने समीकरण बनाया है, ये आपका द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है बनाने का। हम लोग यही तो करते हैं, यहाँ पर जोड़ते घटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे गुणे में चीजें लिखी होती हैं, यही तो आपका लिखा होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अभी सवाल आपको दे रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखो पहला सवाल दिया है, पहला ऑप्शन क्या दिया है आपको? 1/4 कॉमा -1, और ऊपर लाइन में लिखा है कि जे शून्यकों का योगफल
तथा गुणनफल क्रमशः दिए हैं, यानी शून्यकों का योगफल ये है और गुणनफल ये है। तो शून्यकों का योगफल, अगर योगफल की बात कर ले हम तो यहाँ पे तो अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया है और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, माइनस का 1 दिया है। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ पर द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद फार्मूला क्या होता है, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स और अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0, ये फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर भी बराबर में 0 मेंशन कर लेना। ओके, अब देखो तो यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/4 और यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, माइनस का 1, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। ओके, अब ये 4 लिखा है, एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 4 एलसीएम मिल जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो 4x स्क्वायर माइनस का यक्स प्लस माइनस माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब इस 4 का तिर्रे गुणा कराओगे यहाँ पर तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर में 0। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, ये आपका निकल आया द्विघात बहुपद। ठीक है, इस तरीके से आप इसका सेकंड नंबर सवाल कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, ठीक, और लास्ट वाला भी कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों आपके लिए होमवर्क हैं। ठीक है, मतलब ये 10 नंबर में बराबर में 4 नहीं बेटा, ये 4 है। ठीक है, ये 4 का इधर 0 से गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा। 0 ऐसी संख्या है जब किसी से गुणा कराओ तो 0 हो जाता है। इससे सिर्फ एक ही सीख मिलती है, इससे एक ही लॉजिक मिलता है। अपने माइंड को थोड़ा बढ़ाएं, 0 मत रखें। 0 रखेंगे तो आपके पूर्वज यानी पे पापा मम्मी पापा जितना रुपया रख के जाएंगे वो एक दिन सब 0 हो जाएगा अगर माइंड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 0 का मल्टीपल जब हम किसी भी संख्या से कराते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर आपके पास दिमाग 0 होगा तो जब जितना रुपया आपके सामने रखा हो वो 0 हो जाएगा। अगर आपके पास माइंड होगा, देखो माइंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, ऐसा नहीं है। जैसे आपके पास यहाँ 5 लिखा है, ठीक है, अब यहाँ पे 5 लिखा है, इसमें हम क्या करते हैं, 0 जोड़ दें, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 5 का 5 रहेगा, घटा दो 0, फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ रहा है। ये कौन से लोग हो गए जो ना दिमाग है सही से ना कुछ नहीं, बीच वाले लोग। ठीक है, तो जितना रुपया होगा उतना रुपया बना के रखोगे। ठीक, अब एक आ जाते हैं बिल्कुल 0 वाले, उनके साथ होता है गुणे वाली कंडीशन आती है। देखो उनसे क्या आती है, गुणे वाली कंडीशन। ठीक है, बिल्कुल मायने नहीं है, वो बेचारे क्या करें, उठाए गुड़ा मार दें, रुपया जो रहा है वो खत्म। ठीक है, अब एक आते हैं माइंडेड लोग। ठीक है, 5 लिखा है, अब उनको पता है 0 का इस्तेमाल करना। उन्होंने उठाया, यहाँ रखा, कितना हुआ रुपया, 50, वही 0 है जो अभी तक सब कुछ बर्बाद कर रहा था। थोड़ा और मान लगाया, फिर से 0 कहाँ रखा, यहाँ 500, अरे थोड़ा और माइंड लगाया, फिर से 0 यहाँ रखा, 5000, फिर से यहाँ पे एक 0 रखा तो कितना हो गया, 50,000। अब लालच आ जाएगा इसलिए नहीं रखूंगा। ठीक है, फिर लालच आ जाएगा, फिर अमीर बन जाओगे आप लोग ज्यादा अभी से। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, इसीलिए 0 की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, और सुनो यहाँ पे एक चीज और सुन लो, यहाँ पर 10 नंबर और पहले ठीक है, आप पता है 0 की वैल्यू समझ गए। ठीक है, समझिए, इसीलिए अपने आप को इतना माइंडेड बनाइए कि 0 की वैल्यू पता होनी चाहिए, कहाँ पर इसका यूज करना है। ठीक है, ये पता होना चाहिए हम अपनी बात को, अपनी हर चीज के कहाँ पे अपना यूज करें। ठीक है, चलो 10 नंबर और 11 नंबर, ये दोनों सवाल में से एक सवाल, मतलब 4 विकल्प दिए हैं, 3-3 विकल्प, एक बता देंगे, बाकी आपको HW में करके लाने हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, जो आपकी इच्छा वो पूछ लेना, पहले इसे नोट कर लीजिए। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका नेक्स्ट है 11। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर 11 में क्या लिखा, जैसा आपका 10 था वैसा सवाल नंबर 11 है। तो 11 आप लोग बुक में देखिए जरा, सर कौन सा बताते हैं, 11 में 3 है जो बता, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा बताते हैं, सेकंड, ठीक, फर्स्ट एक मतलब कोई बता देना, सेकंड पर चलो ठीक, सेकंड के बच्चे जाते हैं। क्या सेकंड में लिखा है आपका, 11 के सेकंड में लिखा है 1/4 माइनस का और कॉमा 1/4 प्लस का। ठीक है, तो सेम हिंदी है, जैसे आपने 10 किया था वैसे ही। ठीक है, आपको वही द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, देखो थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लें, किसकी बात कर लें, फार्मूला हम आपको बता चुके हैं, ये अल्फा प्लस बीटा
ये आपको एक क्या दिया है -1/4 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना दिया 1/4 दिया है, ये तो दिया है। ठीक, द्विघात का फार्मूला क्या होता है, द्विघात, ठीक है, बहुपद, बहुपद, ठीक है। फार्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस इंटू में अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर x² माइनस, ये आपको माइनस का 1/4 और 1/4 1/4 1/4 1/4 और x प्लस 1/4 दे रहा है, ठीक है, बराबर में 0, ठीक है। गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4 बराबर 0। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1/4 बराबर 0। 4 का 0 गुणा करा देंगे, काम खत्म, आ गया आपका समीकरण। क्या जाएगा 4x²। देखो बहुत इजी, बहुत नॉर्मल, बहुत बेहतरीन सवाल है, मतलब करते चले जाओ, मजा भी आएगा, ठीक है। आ गया ना, अभी सारे कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात कर ले हम 12 की, तो 12 बता दें, ठीक है, 12 बता दें जी, बताइए। हाँ बोलिए बोलिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए आप, ठीक है। चलिए बताइए बताइए, तब तक बताइए, तब तक मैं वॉइस सही करूँ, बताइए, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। इसकी वॉइस भी बता दो, सही करे थर्ड भी बता दो। क्या इसी का थर्ड? नहीं कंफ्यूजन हो तो आप बताएं, हम बता सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। जी 12 बता रहे हैं, मुझे एक से फोन अपना एक्टिव वो कर लें यार, वॉइस भूल गए थे, ठीक है। हाँ आप बताओ क्या बताना है। 12 नंबर, ठीक, 12 बता देंगे और नेक्स्ट वाला बता दें। चलो ठीक है, देख लो, किसी बच्चे की इच्छाएं हैं तो इच्छाओं को नहीं मारते हैं, ठीक है। 3 नंबर में है ऐसा क्या भाई? अरे भाई है क्या ऐसा? कुछ नहीं, अरे 4,1 लिखा है, अरे छोटू लाल क्या दिक्कत थी इसमें। चलो देखो, अच्छा आपने कहा है तो सुन लो, अल्फा प्लस बीटा 4 दिया है, चलो इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1 दिया है, ठीक है। चलो बिल्कुल द्विघात समीकरण लिख देंगे यहाँ पे, ये तो द्विघात समीकरण, ठीक है। फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये फार्मूला होता है द्विघात समीकरण निकालने का, ठीक है, या बहुपद जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यहीं पर समीकरण से बहुपद लिख सकते हो, ठीक है। बेटा ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 दिया है x, लो मतलब सवाल है ही नहीं, लिखो नहीं, खत्म, लो इसमें कुछ था ही नहीं, लो खत्म, ठीक है। ओके आया समझ में, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा देखते हैं सवाल नंबर आपका नेक्स्ट है 12 नंबर सवाल, ठीक है। तो देखिए 12 नंबर सवाल में क्या क्या लिखा हुआ है, तो देखिए 12 नंबर सवाल में लिखा है यदि बहुपद ax², देखो अच्छा लिखा है, पहले लिखते हैं क्या लिखा है बेटा, बोलिए एक लोग। ax² 5x प्लस c बराबर 0 दिया है। चलो बहुपद तो 0 होता, चलो नहीं दिया तो हटा देते हैं, बाकी चलो अरे लो हटा देते, कोई दिक्कत नहीं, बाद में बता देंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो आगे ये सवाल दिया है, आगे लिखा हुआ है शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, चाहे योगफल हो चाहे गुणनफल हो, दोनों 10 है, ठीक है। ओके आगे लिखा है यहाँ पर a और c के मान ज्ञात कीजिए, और a और c का मान निकालना है। तो आपको पता है यहाँ पर देखो क्या पता है, पहली बात तो की तुलना करा देंगे, ठीक है, की तुलना कराएंगे, की तुलना किससे कराना है, ax² प्लस bx, ax² प्लस bx प्लस c, देखो c यहाँ ही है, यहाँ पर b हो जाएगा, ठीक है, b की वैल्यू आ जाएगी -5, बाकी तो सब वही है, ठीक है। ओके तो यहाँ पे हम बात कर लें, यहाँ पर दो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला क्या होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ओके यही होता है, ठीक। अब आगे देखो क्या लिखा है, सवाल में लिखा है चाहे योगफल हो चाहे गुणनफल हो उसका 10 है ना, ठीक। तो यहाँ पे लिख देना है 10 बराबर a निकालना है, तो a की वैल्यू ऐसे भी नहीं दिया है, अगर कंपेयर कराओगे तो सिर्फ b का मान निकलेगा -5, बाकी कोई मान नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये कंपेयर पूरा इससे हो जाएगा, c पूरा हो जाएगा ना, इस वजह से, ठीक है। यहाँ पर a और c का मान इसलिए निकालना है, ओके। तो यहाँ पर -b कितना है -5, तो प्लस का 5 हो जाएगा, a की वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलो तो यहाँ 5 दूना 10,
गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2a बराबर 1, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 1/2, a की वैल्यू 1/2 आ गई। अब c की निकालना है तो आप यहाँ पे लिखोगे यहाँ पर दो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a। यहाँ पे c निकालना है और a आपने निकाल लिया है, यहाँ पे a की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा आपको 10 दे रहा है बुक में, c की वैल्यू पता नहीं, यही तो निकालना है। a आपको 1/2 यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। और पास पास दूर गुणा कराएंगे, ये पास ऐसे गुणा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10 बराबर 2 और c कट कर देंगे तो 5 आएगा, यानी c की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई 1/2 और c की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट सवाल की बात कर ले अगर हम। अच्छा हाँ देखो, नेक्स्ट नंबर सवाल है 13 नंबर, ठीक है। तो 13 नंबर देखो थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, बाकी HW रहेगा, ठीक है। देखो कैसे करना है। तो 13 नंबर सवाल में देखो क्या लिखा है, बहुत इजी सवाल है। लिखा है x² और प्लस में 1/6x माइनस का 2 और आगे लिखा है के शून्यकों का नहीं हाँ के शून्य ज्ञात कीजिए और इस बहुपद के गुणांकों शून्यकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। जैसा आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, अभी आज की क्लास में 2 मिले थे, कल की क्लास में तो यही सवाल थे ही ना, तो सेम वही करना है। सिर्फ आपको ये लगेगा 6 नीचे कहाँ से आ गया, तो लासा ले लो बराबर कर दो, ठीक है। x माइनस 12 यही तो आएगा जब लासा लोगे, बराबर अपॉन में 6 का उधर गुणा करा दो तो ये आपका आ जाएगा 6x² प्लस का x माइनस 12 बराबर में 0। अब इस सवाल के आगे आप लोग कराएंगे जैसे अभी निकालते हैं, ठीक है। ओके, निकालते हैं जैसे आपने निकाला है। सवाल नंबर अगर हम बात कर लें 8 और आज की क्लास में 7 सवाल, 8-7 नंबर जैसे सवाल है, वैसे अगर कंफ्यूजन लगे तो 2B की पहला वाला सवाल देखिए, ठीक है, सेम वैसे हो जाएगा, ठीक है। इससे आप लोग HW डाल लीजिए, HW में करेंगे 13 नंबर सवाल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल की बात करें 14। तो अच्छा चलो अच्छा है, आपके लिए बहुत एक अच्छी बेहतरीन और कहते हैं खुशखबरी है समझो, जो 14 नंबर सवाल है इसी मेथड से है, ठीक है। तो 14 थोड़ा सा कठिन लग रहा है तो 14 बता देते हैं आपको, ठीक है। और 13 आप ऐसे कर लेंगे जैसे 14 है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, 14 देखते हैं। ओके बेटा, देखते हैं नेक्स्ट सवाल है आपका 14, ठीक है। तो 14 नंबर सवाल देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 7y², क्या लिखा है 7y² आगे माइनस y आगे 2/3, ठीक, ये आपको सवाल दिया है, ठीक है। और आगे इसमें देखो लिख रखा है शून्य ज्ञात कीजिए, यानी x के मान निकालने हैं इसके, और गुणनफल गुणांकों के शून्य के बीच संबंध स्थापित कीजिए। जैसे पहला सवाल था वैसे सेम सवाल है, ठीक है। चलो करते हैं। और ये 13 जैसा सवाल है, जिसको 13 वाले में कंफ्यूजन है इसे देख लो, 13 वाला कर सकता है जो भी हमने HW दिया है। ध्यान से देखो तो इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा लासा, अगर ध्यान से देखेंगे आपको तो इसमें क्या मिलेगा लासा, और लासा करने के बाद आपको पता चलेगा यहाँ पर 21 आता है, y² माइनस 11y माइनस 2 बराबर 0, पता चला, ठीक। 3 का 0 गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, ठीक। तो यह जाएगा 21y² माइनस 11y माइनस 2 बराबर 0। अब बन गया गुणनखंड। अब यहाँ कराएंगे हम लोग गुणन, ठीक है। तो 21 2 का गुणा कराएंगे तो 42 आएगा। अब आपको एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको गुणा करने 42 है और घटाने पर 11 है, तो 14 3 42, ठीक है। 14 3 का जब गुणा कराते हैं तो 42 आएगा, 14 में से जब 3 को घटाएंगे तब आपका कितना आएगा 11 आएगा, ठीक है। ओके है समझ में, ठीक है। चलो तो लिख दें यहाँ पर, तो 21y² माइनस 14 माइनस 3y माइनस 2 बराबर 0। इधर y का गुणा कराएंगे तो 21y² माइनस 14y माइनस माइनस प्लस 3y माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से कॉमन क्या लिया जा सकता है बताइए 7, ठीक है। और 7 में y, 7 के साथ में y, 7 रोग 21y और माइनस 2, ठीक है। प्लस यहाँ से कॉमन 1 ले लेंगे, 3y माइनस 2 बराबर 0, सबसे कॉमन मिल जाएगा 3y माइनस 2 और एक ब्रैकेट में मिल जाएगा 7y प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। ओके,
अब यहाँ पे शून्य निकालेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले 3y माइनस 2 बराबर 0, अरे 2 बराबर 0, 2 उधर गया तो प्लस हो गया, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। आगे इससे निकालेंगे तो 7y प्लस 1 बराबर 0, तो 7y बराबर -1, तो y की वैल्यू -1/7 ये आ जाएगी। बताओ समस्या किसी को? ठीक, अब आपको क्या करना है, देखो आपके दो शून्य निकल आए, यहाँ पे नीचे लिख देना आप। यहाँ क्या लिखोगे, 2 शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी, एक हो जाएगी 2/3, दूसरी हो जाएगी -1/7, ये निकल आएगा, ठीक है। ये आ जाएंगे दो शून्य। अब आपको जांच करने की बात क्या है, तो आप जांच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लोग डॉक्टर भी बनेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। जांच कैसे करना है, सत्यापन, सत्याता, और यहाँ पे की भी लिखा है, सत्यता की जांच लिखा है, ठीक है। तो सत्यता की जांच, ठीक है। जिसको हिंदी नहीं आ रही बोर्ड में देख ले बहुत बेहतरीन लिखी है, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको कैसे पता, कैसे जांच, हिंदी ना लिखे लिख लोगे ना, चलो लिख देते हैं यहाँ पर। 2 शून्यों का योगफल क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला -b/a। तो देखो इसकी पहले तुलना करा लोगे, कहाँ से करा लोगे, यहीं से, ठीक है। यहाँ से करा लेना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ से 0, जहाँ से आपने ये किया है ना, तो यहाँ पे आपके पास समीकरण क्या दिया है, 21, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 21 y स्क्वायर -11y -2 बराबर 0। तो यहाँ पे वैल्यू एक तुलना कराओगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21 वोट, b की -11, c की -2, ठीक है। तुलना कराएंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी 2/3 प्लस, लेकिन यहाँ माइनस लगा तो प्लस माइनस 1/7 बराबर माइनस, b की वैल्यू 11, तो माइनस प्लस 11, a की वैल्यू 21, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, 21, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुना 14 -3 बराबर 11/21, घटाओगे तो 11/21 बराबर 11/21, यानी दोनों तरफ आ रहा है, मतलब सेम, तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है, मतलब जांच हो रही है, ठीक है। आगे निकालेंगे क्या, 2 शून्यों का गुणनफल, फार्मूला क्या होता है, वही जो रोज लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा सीटा/a, यानी c/a, ठीक है। अल्फा बीटा इसे सीटा मार दो, ठीक है, लेकिन सी है तो लॉजिक मतलब थोड़ा सा एंजॉय भी किया जा रहा है पढ़ते समय, कोई दिक्कत नहीं है। अब अल्फा इंटू बीटा कितना है आपके पास, है नहीं, निकाल लेंगे, क्या है, 2/3 गुणे a -1/7, c कितना है आपके पास, देखो -2, a कितना है आपके पास 21, यहाँ पे लासा लेंगे, सॉरी यहाँ पे लासा ले नहीं सकते क्योंकि गुणा है तो गुणा कराएंगे, ठीक है। 2 एकम 2, 21 बराबर -2/21, लो दोनों तरफ बराबर आ रहा, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। इस प्रकार से अभी 13 था और 7, 8 था, और पहले एक्सरसाइज में 2-3 लगातार सवाल थे, ठीक है। इसी मेथड से आप लोग कर लेंगे, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, खेल लेंगे, ठीक है। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल बचा है, इसे नोट करो, फिर आज छुट्टी होगी, फिर लास्ट भी होगा सवाल आज। ओके बेटा, देखते हैं नेक्स्ट सवाल है आपका 15, ठीक है। देखो 15 नंबर सवाल में क्या लिखा है, तो 15 नंबर के सवाल में लिखा, बहुत अच्छा लिखा है, देखो पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यों का योगफल गुणनफल देखो क्रमशः दिया है, और उनके बीच शून्य भी ज्ञात कीजिए, ठीक है, और द्विघात बहुपद भी ज्ञात करना है। अच्छी बात है, ऐसे सवाल हम लोग कर चुके हैं। तो यानी कहने मतलब है अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया है, रूट में 2, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा ये कितना दिया है आपको बेटा, -3/2 है, ठीक है, ये दिया है, ठीक है। अब आपका द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद बोल लें या समी बहुपद, फार्मूला क्या होता है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0, ठीक। x स्क्वायर छोड़ दो ऐसे, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2, आगे x लिखा लिख दो, ठीक है, प्लस जी। बताइए कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं, इसलिए कहते क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए करो, जब हम पढ़ाते हैं तभी
अब क्वेश्चन पढ़ा पहले, यस सर, फिर क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा ये दिया है, तब समझ में आया। इसीलिए कहते हैं पहले बुक पढ़ा करो बेटा। अब आपसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को समझो पहले कह क्या रहा है, तब सवाल को करो, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, -3/2, तो प्लस माइनस यहाँ पर -3/2 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x² 2 -2√2x - 3 बराबर 0, ठीक है। और नीचे मिल जाएगा आपका 2। अब 2 का इधर 0 से 3 गुणा करा देंगे, तब ये आपका आ जाएगा 2x² -2√2x - 3 बराबर 0, ठीक है। अब ध्यान से देखना, गौर से देखना, सवाल को देखना, क्या 2 का गुणा कराएं, 2 और 3 का गुणा कराएंगे 6 आएगा, पता है ना, क्योंकि ये रूट वाले सवाल है, थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है। 2 3 का गुणा कराएंगे बेटा 6 आएगा, यहाँ पर लगा माइनस निशान, लगा लो पहले माइनस निशान। अब आपको ये 6 को ऐसा तोड़ना है कि घटाने पर 2√2 आना चाहिए, ठीक है। तो 6 का मल्टीपल क्या होता है, 3 गुणे 2 होता है, ठीक है। √2 लाना है, तो इस 2 को तोड़ दो किसमें, √2 में। ये फिर इधर भी बनाओगे कि 2 में तोड़ना है। आया समझ में नहीं आया, ठीक है, नहीं समझे, फिर से समझो, और समझो जरूर, ठीक है भाई। 6 को आपको तोड़ना है इस फॉर्म में, घटाने पर आपका ये भी आना चाहिए। तो 6 को हम 3 गुणे क्या लिख सकते हैं, बताओ, 2 लिख सकते हैं, बहुत बेहतरीन। अब आपको क्या चाहिए, √2 चाहिए, ठीक, 3 लिख दो। 2 को तोड़ सकते हैं √2 इंटू √2 में तोड़ सकते हैं, ठीक। अब गुणे में लिखा है तो इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं, बताइए, गुणे में लिखा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, वही तो लिखा है भाई। इस गुणे को हम पॉइंट में बदल दिया, बदल सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब यहीं पर अगर हम, अब देखो रूल कहता है माइनस करना है, यहाँ से अगर माइनस कर दो तो 2√2 बच जाएगा, बचेगा ना, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा, ये बचेगा, ठीक है। तोड़ना समझ में आ गया, ठीक। तो यहाँ पे तोड़ के लिख दो, ठीक है। देखो कैसे लिखना है, तो यहाँ पर 2x² माइनस क्या आपने तोड़ा, 3√2 - 1 या √2, नीचे बाहर x है, -3 बराबर 0। इधर से x का गुणा कराएंगे तो 2x² - 3√2 माइनस प्लस, इसका गुणा हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर √2x - 3 बराबर 0। इससे कॉमन क्या मिल रहा है, तो ध्यान से देखो, गौर से देखो, x मिल रहा है, पर x यहाँ पे है नहीं, अच्छा x यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे x था लिखा नहीं, ठीक है। और क्या मिल रहा है, √2 मिल रहा है, क्योंकि 2 के अंदर √2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मिल रहा है √2x मिल रहा है, तो यहाँ पे बच्चा √2 और x और आगे बच्चा 3, ठीक है। जो इस ब्रैकेट में मिलता है, दो कंफ्यूजन तो पूछ सकता है, क्योंकि ये जो 2 लिखा है, मुझे पता चल गया कंफ्यूजन क्या हुई होगी। 2 है, इसको हम लिख सकते हैं ना √2 इंटू √2, हमने यहाँ से एक √2 लिख दिया, तो ये तो एक तो बचेगा ना, ठीक। आगे की बात कर ले, प्लस, यही तो ब्रैकेट में लाना है, तो 1 ले लो कॉमन, √2x - 3 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में मिलेगा आपको √2x - 3, दूसरे में मिलेगा √2x + 1, ठीक है। आपको शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले √2x - 3 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा √2x बराबर में 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/√, पहला ये आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात कर लें, तो यहाँ पर है आपका √2x + 1 बराबर 0, तो यहाँ पर आ जाएगा √2x बराबर -1, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/√2, ठीक है। ओके, कंफर्म, ठीक। अब यहाँ पे जो आपके 2 शून्य क्या आ गए, देखो ध्यान से, 2 शून्य को, ठीक है, की संख्या क्या है बेटा आपके पास, पहला है आपके पास, पहला है 3/√2 और दूसरा है -1/√2, ठीक है, ये है। तो आपसे देखो क्या कहा था, एक तो समीकरण ज्ञात कीजिए, तो ये आपने निकाल लिया था, समीकरण ये आ रहा होगा, ठीक है। फिर यहाँ से हमने गुणनखंड करके शून्य भी निकाल लिए, ठीक है। तो आज की क्लास कौन सी क्लास, 2B क्लास, यहीं तक रखते इसलिए हैं क्योंकि टाइम भी हो चुका है और एक्सरसाइज भी हो चुकी है, ठीक है। आप लोग अच्छे से एंजॉय के साथ बढ़िया बेहतरीन तरीके से पढ़ के जरूर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में 2C के साथ आपसे बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, सब बच्चों से आज के लिए इतना ही, और जय हिंद।